नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे आप लोग? आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए आया हूँ। पिछली बार काफ़ी लोग नाराज़ हुए थे, सर आपने पहले नहीं बताया, तो आज मैं पहले से ही बता रहा हूँ। शिवरात्रि आ रही है और प्रदीप मिश्रा जी का एक बड़ा अच्छा प्रयोग है जो उनके द्वारा बताया हुआ है, जैसा बताते हैं लिंग पुराण में वर्णित है, रुद्र चंदन के बारे में। तो रुद्र चंदन की बात करते हैं आज। चंदन घिसकर, पीला चंदन घिसकर उस चंदन को तीन मुखी रुद्राक्ष पर लपेट लिया जाता है। तीन मुखी रुद्राक्ष पर उस चंदन को लपेटा जाता है। लपेटोगे, उसके बाद उसको ऐसा गोल करोगे तो एकदम चिकना हो जाए, एकदम चिकना। ठीक है, एकदम चिकना हो जाए। और उस चंदन को आप शिवरात्रि के दिन, और कोई से भी महीने की शिवरात्रि, किसी भी महीने की हो, सब फलदायी होती है। अगर आप पंचांग में देखेंगे तो शिवरात्रि लिखी हुई आती है, हर महीने शिवरात्रि पड़ती है। किसी भी महीने की शिवरात्रि पर रुद्र चंदन, अर्थात जो चंदन का आपने तीन मुखी रुद्राक्ष में लेपन करा है, उसका गोला बनाया है, वो चंदन अच्छा मोटा मोटा कर लेना, अच्छा बढ़िया। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत ही लगाओ, पूरा रुद्राक्ष दिखना नहीं चाहिए। पूरा लपेट कर उसको शंकर के शिवलिंग पर ले जाकर रख दीजिए और फिर धीरे धीरे शंकर भगवान का जलाभिषेक करना प्रारंभ कर दीजिए। वो चंदन पूरा धीरे धीरे शंकर के शिवलिंग पर डलना चाहिए। शंकर के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। यह कहलाता है रुद्र चंदन। इस चंदन के अभिषेक से महाराज जो काम नहीं होता, आप कर कर उस कार्य को प्राप्त कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। रुद्र चंदन, हरि चंदन, रुद्र चंदन, ये वो चंदन है जो जीवन का सुख प्रदान करने वाले, हरि तत्व देने। ये मेरे हाथ में एक तीन मुखी रुद्राक्ष है। रुद्र चंदन इसी पे बनाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं रुद्र चंदन की विशेषता क्या है। तो रुद्र चंदन का जो महत्व है वो इस प्रकार है कि जो भी शिव जी को रुद्र चंदन जीवन में एक बार भी अर्पित कर देता है तो उसके पूरे जीवन काल में भगवान शिव एक ना एक बार उससे मिलने जरूर आते हैं, उसका हाथ थाम ले रहे हैं और उसके हर कष्ट को दूर कर देते हैं। तो रुद्र चंदन कुछ विशेष तिथियों पर चढ़ाया जाता है, जैसे सावन के माह में जो हमारी शिवरात्रि आती है, अष्टमी आती है, या अभी हमारी महाशिवरात्रि आने वाली है। तो इसके लिए करना क्या होता है, हमको तीन मुखी रुद्राक्ष लेना है, इसको पीले चंदन से लपेटना है। मतलब इतना लपेट देना है कि रुद्राक्ष नहीं दिखाई दे, सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगे कि चंदन की बॉल है आपके हाथ में। जब आप रुद्राभिषेक करने मंदिर जाते हैं या अपने घर में रुद्राभिषेक कराते हैं तो उस जो रुद्र चंदन आपने बताया है, इसको अभिषेक करने के बाद शिव जी के ऊपर चढ़ा दीजिए और जो फिर जल चढ़ेगा वो इसी रुद्राक्ष के ऊपर, जो आपने ये रुद्र चंदन बनाया है, इसी के ऊपर धीरे धीरे बिना रुके हुए एक धार बना के इसी पे देना है और धीरे धीरे वो चंदन बहता हुआ पूरे शिव जी को ढक लेगा। तो यही है रुद्र चंदन चढ़ाने का सही तरीका। तो दोस्तों, जिसको भी ये तीन मुखी रुद्राक्ष प्राप्त करने हमसे, डेफिनेटली पूजा के लिए है तो इसमें लैब का महत्व नहीं रहता। ये आपको शिव जी को अर्पित करने, मुख क्लीन होने चाहिए, अच्छे जेन्युइन तीन मुखी नेचुरल नेपाली रुद्राक्ष हम यहाँ पे देंगे। तो जिसको भी प्राप्त करने हमसे जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लेना ताकि समय से आपको मिल पाए। कुरियर में भी टाइम लगता है और ऑर्डर प्लेसमेंट में टाइम लगता है, तो हम ये आपको यहाँ से कुरियर लगा देंगे। जिसको भी चाहिए टाइम से प्लीज़ ऑर्डर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत डिमांडिंग ये रहता है और हर बार हम पे स्टॉक ख़त्म हो जाता है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, और टाइमली अपने ऑर्डर बुक कर लीजिए। जिनको भी रुद्र चंदन के लिए तीन मुखी चाहिए वो हमसे प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, उपाय भी पसंद आया होगा। उपाय प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया हुआ ही है, ऑलरेडी मैं क्या इसकी व्याख्या करूं, लेकिन इसका प्रमाण मिलता है
पुराणों में और प्रमाणित है, और मैंने खुद इस कुप्रयोग को कई बार किया है और हमेशा कुछ ना कुछ फायदा मिला है। जब मैं इसको 2 साल प्रमाण कर चुका हूँ, मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ, मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोगों तक इस उपाय को प्रमोट कर रहा हूँ और पहुँचा रहा हूँ। आपने मेरे बहुत वीडियोस देखे होंगे, मैं कभी भी किसी बाबा जी का, किसी भी कथावाचक का, किसी भी साधु संत का या किसी अन्य एस्ट्रोलॉजर का नाम लेके नहीं बोलता कि उन्होंने ये उपाय बताए, ये प्रभावशाली है, क्योंकि ये मैंने खुद प्रयोग किया, इसलिए मैं आप तक ये शेयर कर रहा हूँ। और मैंने काफ़ी लोगों को ये करने को भी कहा, उन्होंने भी इसको किया है, तो सबको अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, इसलिए आज मैं यूट्यूब पे ये वीडियो डाल रहा हूँ। अगर आपकी इच्छा हो, और ज़रूरी नहीं है 3 मुखी आपको हमसे ही खरीदना है, सिर्फ बताने की बात है कि 3 मुखी हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आपको चाहिए तो हमसे भी ले सकते हैं, अगर आपके पास पहले से हैं आप उसको प्रयोग में ला सकते हैं, आपके लोकल में अगर मिलते हो आप उसको भी प्रयोग में ला सकते हैं। और ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि नेपाली ही लगाना है या इंडोनेशियन ही लगाना है, अगर आपके पास इंडोनेशियन 3 मुखी भी अवेलेबल हो उसको भी आप रुद्र चंदन के प्रयोग में ला सकते हैं और शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। जय श्री राम, हर हर महादेव।